जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और आज तमाम वो शिष्य जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। और मैं इस समय पावनपुरी पूनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज तमाम जो गुरु महाराज के भक्त हैं वो आज यहाँ पर आकर माथा टेक रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। ये भव्य तस्वीरें आपको जो है मैं पावनपुरी पूनी से दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि विशाल जो यहाँ पर मूर्ति है भगवान की, ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भव्य तरीके से यहाँ पर विराजमान है। इसी के साथ साथ साक्षी गोपाल जी भी आज यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर ठाकुर जी भी विराजमान है। ये भव्य तस्वीरें आपको मैं गुरु पूर्णिमा पर्व पर जिला रियासी के पावनपुरी पूनी से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको अभी ये देखिए महाराज जी के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज आज अपने भक्तों को भव्य दर्शन दे रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें तो मैं पहले आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर आज श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और महाराज अपने भक्तों को जो है आज दीक्षा भी दे रहे हैं, इसी के साथ साथ दर्शन भी दे रहे हैं। और यहाँ पर पावनपुरी पूनी का जो समय माहौल है वो समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय भव्य माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर तमाम भक्त देखिए कतारें सुबह से लंबी लंबी यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम देखिए भक्त जो वो कतारों में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बारी के इंतजार करके उसके बाद महाराज जी के दर्शन करेंगे, संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज के। और यहाँ से अगर मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाऊं तो कोई कोना ऐसा है नहीं यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद ना हो। यहाँ पर आज भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और यहाँ से हर एक तरफ की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पावनपुरी पूनी की जो यज्ञशाला है यहाँ पर ही आज ये भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पर आज भक्त जो है वो महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज आप आज अपने सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको आगे से दिखाने की कोशिश करूंगा और कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी से भी बात करें, क्योंकि आज महाराज जी थोड़े व्यस्त भी हैं, क्योंकि आज सारे भक्त जो है वो महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। तो इस समय आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भक्तिमय माहौल है और हर कोई चाहता है कि यहाँ पर आकर महाराज जी के दर्शन जो है वो ज़रूर किए जाएँ, जिसके चलते आप ये तस्वीरें पावनपुरी पूनी से देख रहे हैं। यहाँ पर भव्य आज श्रद्धा का जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको महाराज जी के भी दर्शन कराऊंगा। देखिए महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तस्वीरें पावनपुरी पूनी की हैं, तो ये तस्वीरें जो है वो कुछ खास हैं। हालांकि तो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु जी की जो भव्य मूर्ति है, अष्टधातु की ये मूर्ति है, जो पिछले दिनों में ही यहाँ पर विराजमान की गई थी। और जिस तरह से महाराज जी इस बार जो है वो द्वारिका से साक्षी गोपाल जी को भी साथ लाए हैं। साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन आज तमाम श्रद्धालु कर रहे हैं। तो इस समय जो भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि श्रद्धालु से भी जाने कि क्या कुछ कहेंगे। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु आज यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हैं। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आज जो है वो पावनपुरी पूनी में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पंडाल के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर हर जगह पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए तमाम पिंटू भैया हैं, पिंटू भैया से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको राम राम और गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं महाराज जी की, आप सारी व्यवस्थाओं को बड़े अच्छे तरीके से संयोजित कर रहे हैं। तो आज के इस भव्य दिन पर क्या आपका संदेश तमाम भक्तों को रहेगा जो महाराज जी के भी दर्शन करने आ रहे हैं और जो नहीं आ पाए हैं उनको भी क्या संदेश रहेगा? देखिए जो आए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश वो भी बहुत भाग्यशाली। ऐसा नहीं है कि जो आए हैं वही भाग्यशाली हैं। दूसरा नंबर संदेश की बात, यहाँ तक आपने बात की है, तो ये गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन होता है, इसमें जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि आज के दिन हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कार्यकर्ता कम होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यथाकथित कोई कार्यकर्ता, कोशिश तो सबकी रहती है बड़े अच्छे तरीके से सबसे मुखातिब हो,
लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि व्यवस्था बनाने के लिए वो किसी को थोड़ा हाथ जोड़ करके थोड़ा कर्कश स्वर में भी बोलना पड़ता है कि हाँ, सब्र का। तो मैं ये संदेश देता हूँ सभी जो गुरु की पूजा करने जाते हैं कि आज उनके इम्तिहान की घड़ी है, आज एक दिन है जो गुरु को देना है, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि आज का पूरा दिन गुरु के साथ रहे। परीक्षा भी देनी चाहिए। पूरा दिन का मतलब ये है कि अगर आपको गुरु पूजा करने में विलंब हो रहा है, 5-6 घंटे लग रहे हैं, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि आज गुरु ने हमारा हाथ 6 घंटे थाम के रखा। जो जल्दी करते हैं हेरा फेरी करके, उनको ये सोचना चाहिए कि महाराज जी ने उनको जल्दी छुटकारा करवा दिया अपने आप से। लेकिन जो लाइन में विधिवत पूर्वक यहाँ पर आते हैं, उनका ये रहता है कि महाराज जी का सानिध्य आज पूरा दिन उनको प्राप्त हुआ। आज जो गुरु पूर्णिमा है, उस पूरे दिन महाराज श्री ने उनका हाथ पकड़ के रखा। बिल्कुल। लेकिन भैया जी, मैं एक संदेश आपसे ये भी लूँगा कि आज बड़ा पावन दिन है, जो शिष्य हैं वो अपने अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो क्या आप एक शिक्षा संदेश भी देना चाहते हैं? शिक्षा संदेश तो मैं ये कहूँगा कि जो शिष्य हैं, शिष्य होना बड़ा कठिन है। हम तो 2-4 घंटे सब्र नहीं कर सकते। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि अगर उस ज़माने में मुग़लों ने हम पर हमला किया था, तो उन्होंने अपने बच्चों के शीश कटवा दिए थे। अपने गुरु का पालन करते हुए 5 साहबजादे शहीद हुए थे, 5 प्यारे शहीद हुए थे, साहबजादे 4 थे, वो शहीद हुए थे। अपने गुरु के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए शिष्य को किसी किस्म का संकोच नहीं करना चाहिए। और हमारे गुरु कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए कि अगर गुरु को बोले कि जितना भी तुम्हारा सब कुछ है ये मुझे दे दो, तो उसको विलंब नहीं करना चाहिए। और फिर महाराज जी कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए कि जैसे ही शिष्य अपना सब कुछ दे दे, उसमें और इतना डाल करके शिष्य को वापस दे, उसको टच तक मत कर। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा जो है, इसमें बड़ी परीक्षाएं आती हैं, उसका सामना करना। लेकिन मैं व्यवस्थाओं को लेकर तो बात कर ही रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी पौनी जो है वो आज भक्तिमय माहौल में है। कोने कोने पर श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या कुछ आज के कार्यक्रम व्यवस्थाएं जो है वो रही हैं आज के दिन, और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के दिन? अभी सुबह से जो गुरु पूजा चल रही है, उसमें जितने भी हमारे रिटायर्ड आर्मी अफसर्स हैं, क्योंकि हमारा शहीदों के साथ जुड़े हुए हैं, इन देश की सेना के साथ जुड़े हुए हैं, तो जितने भी रिटायर्ड अफसर्स हैं वो चारों तरफ गेटों में वो सब तरीके से देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बात रही तो वो हर जगह जा कर के, हर एक चप्पे चप्पे में जा कर के ये चेक भी कर रहे हैं कि कोई अव्यवस्था न फैले, कोई ऐसा व्यक्ति ना अंदर एंटर कर जाए जिससे कोई किसी किस्म की कोई हानि हो। और भक्तिमय माहौल है, जय जय श्री राधे का गुणगान हो रहा है, जय जय श्री राधे हो रही है, जय गुरुदेव हो रहा है, और बड़ा ही रमणीक। और इंद्रदेव ने देखो कितना साथ दिया है। आज इतना अच्छा मौसम है कि आज इंद्रदेव भी अपनी गुरु की पूजा करने गए हुए हैं, और हम पर जो दिव्य बारिश है, दिव्य जो वो जल है, वो हम सब पर। बिल्कुल सही कहा। और आज आशीर्वाद की बारिश हो रही है, क्योंकि आज साक्षी गोपाल जी महाराज भी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि ठाकुर जी भी हैं। बिल्कुल। कई वर्ष पूर्व महाराज जी को वो दिव्य प्रसाद मिला था, ठाकुर जी और राधा रानी, वो सारे जम्मू को, पूरे विश्व को मालूम है। और अब साक्षी गोपाल भी उनके संग आए हैं, तो यकीनन कुछ अच्छा होगा। परिवार हमारा बढ़ रहा है, पूरा देश जो है सनातन से ओतप्रोत होगा। हम सब मिलकर के सनातन की जितने भी महाराज जी के पीछे पीछे चल कर के जितना सनातन है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसमें जैसे गिरिराज जी उठाए थे ठाकुर जी ने, और सबने एक एक अंगुली लगाई थी और डंडा, हमने भी कोशिश की है कि एक दिन का हम भी उसमें सनातन में अपना वो योगदान। बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे और कीमती जो शब्द कहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पिंटू भैया, जो कि पावनपुरी पौनी से हमारे साथ जुड़े थे। सारी व्यवस्थाएं जो हैं आज यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो महाराज श्री जो हैं जो यज्ञ करते हैं, श्री अति विष्णु महायज्ञ, जो कि शहीदों की याद में किया जाता है। पावनपुरी पौनी में भी कई यज्ञ हो चुके हैं, पूरे देश भर में कई अलग अलग जगहों पर ये यज्ञ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ का अगर मैं माहौल देखूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम भक्त जो है कतारों में इंतजार कर रहे हैं कि वो महाराज श्री के दर्शन करेंगे और उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखिए, ठाकुर जी के साथ साथ विष्णु भगवान जी के साथ साथ यानी विशाल बद्री जी के साथ साथ यहाँ पर अब साक्षी गोपाल जी भी विराजमान है। लेकिन बाहर की तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर एक उत्साह है भक्तों के अंदर, जो आज पावनपुरी पौनी में जो है वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो है महाराज जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। आप यहाँ की तस्वीरें भी देख सकते हैं।
लंबी कतारें आज जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि महाराज श्री के दर्शन करने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ महाराज जी के पावनपुरी पूनी धाम में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ये शब्द आप अपने साथ लेकर चलें। आप ज़िंदगी में कभी भी जो है पीछे नहीं रह सकते, आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये भव्य तस्वीरें हैं। देखिए, इस अगर यज्ञशाला की बात करें तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो, जिसको लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। बारी बारी करके जो है वो यहाँ पर कतारों में भक्तों को भेजा जा रहा है। वो यहाँ पर देखिए सिमेट्री बनाकर यहाँ पर आगे दर्शनों के लिए बढ़ रहे हैं, जिससे व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी हो रही हैं। दर्शनों में भी कोई किसी तरह की दिक्कत जो वो भक्तों को नहीं आ रही है। और ये कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो इसी तरह से बनाए तो ताकि किसी भी को भी कोई परेशानी ना आए। ये बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया ताकि हर भक्त जो वो अपनी बारी के हिसाब से दर्शन करे। तो चलिए, इसके बाद हम महाराज जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे जब उनके पास समय होगा, लेकिन उससे पहले महाराज जी के दर्शन आपको जो है वो एक बार फिर से ज़रूर कराएंगे और इस वीडियो को हम जो वो यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं तो ये आज ज़बरदस्त व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो एक बार फिर से आप महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं। श्री संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जिन्हें आप सैनिक बाबा भी कहते हैं, जिन्हें आप बद्रीनाथ जी वाले बाबा जी भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि विष्णु भगवान जी के भव्य दर्शन, ठाकुर जी के भव्य दर्शन और साक्षी गोपाल जी महाराज के भी भव्य दर्शन। तो ये है सनातन की खूबसूरती और हमें कोशिश करनी है कि सनातन को आगे तक लेकर जाना है, सनातन का प्रचार करना है, सनातन का झंडा हमने गाड़ना है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सर, कितना गर्व महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है जब सनातन को लेकर बात आती है, सनातन को बढ़ावा देने की बात आती है। और महाराज श्री जो है वो लगातार अपने भक्तों को साथ लेकर चल रहे हैं। और आज का भव्य दिन है गुरु पूर्णिमा का, क्या कुछ आपका संदेश है? सबसे पहले राम राम, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य है, तो ये जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, गुरु महाराज आज पावनपुरी पुणे में खुद यहाँ पे पधारे हुए हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। और आप जन सलाह खुद दे सकते हैं कि कितनी श्रद्धा सनातन के प्रति लोगों की यहाँ पर है और किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। तो ये जो सैलाब आया है ये सनातन का प्रतीक है। आने वाले समय में ये भीड़ 4 गुनी से लेकर 8 गुना तक यहाँ पे बढ़ सकती है और हम इसी प्रकार से सेवा देने के लिए यहाँ तत्पर हैं। अभी आप देख सकते हैं कि उस तरफ की यहाँ 3 बजे से लोग प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। 3 बजे से यहाँ पे ये जितने भी सेवा कर्मी हमारे साथ यहाँ पे हैं, ये हमारे पूरे एक्सर्वेशन पार्टी है। मैं खुद सेवानिवृत्त हूँ आर्मी से। हमारे सेवानिवृत्त वाले हमारे जितने भी यहाँ पे हमें ये ड्यूटी बांटी गई है, सेवा दी गई है, वो हम सब यहाँ पे निभा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और सबसे हम हाथ जोड़ के ये बोल रहे हैं कि अपने दर्शन करिए और अपना यहाँ से गुरु पूर्णिमा का फल पूर्ण यहाँ से। कमेंट में देख रहा था कि कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, बारी बारी करके दर्शन कर रहे हैं ताकि बाकी को भी कोई परेशानी ना आए। तो यही व्यवस्थाएं, और कहते हैं ना कि सेना में जब आप रहते हैं तो आप एक डेकोरम से चलते हैं, आप एक डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। वही डिसिप्लिन, वही यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आज सिस्टम की देखने को मिलती है। जी सर, देखो 3 चीज़ें हैं हमारी भारतीय सेना में, जैसे कि हम ग्रेट इंडियन आर्मी कहते हैं। वहाँ की सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन, दूसरा टाइम और उसके बाद पंक्चुअलिटी। यहाँ पे हमारे को जो सेवा दी गई उसके हिसाब से हम अपने समय से यहाँ पर आ गए और हमारी जितने भी सेवानिवृत्त एक्स-सर्विसमैन है सब अपनी सेवा दे रहे हैं सनातन के लिए। अभी हम जितने यहाँ पे अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सबको राम राम, जय श्री राम। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको आखिर में यहाँ से दूर से ही मैं महाराज श्री के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। हम उन्हें जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि महाराज श्री आज काफ़ी व्यस्त है, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भव्य दर्शन देखिए आप महाराज जी, जिसमें मैंने आपको बताया कि महाराज श्री जो है वो दीक्षा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये पैन करके तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो के बाद फिर हम कोशिश करेंगे महाराज श्री से बात भी करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हैं, जो नहीं आ पाए आगे तो वो महाराज श्री के दर्शन जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दर्शन आप कर रहे हैं तो आप भव्य दर्शन करें। जो नहीं आ पाए हैं भक्त महाराज श्री के दर्शनों के लिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन करें और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, ठाकुर जी का, विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और साक्षी गोपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से साक्षी गोपाल जी के भी अगर दर्शन हो जाएं तो काफ़ी अच्छा जो है वो आपको महसूस होगा।
तो ये भव्य तस्वीरें हैं। ये देखिए महाराज श्री के बगल में ही यहाँ पर साक्षी गोपाल जी नीचे विराजमान हैं। तो ये आप तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं। तो ये भव्य दर्शन है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जब महाराज जी के पास वक्त होगा तो हम उनसे बात ज़रूर करेंगे। तो एक बार फिर से सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को और सभी गुरुओं को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर कहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। आप अच्छे कार्य करें, आप अपने गुरुओं से अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। एक बार फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भव्य दर्शन महाराज जी के पावनपुरी पोनी से। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जी की मीडिया के लिए।